पयोव्रत। पयोव्रत 39 दिवस का ये पयोव्रत। सिर्फ माँ कुछ नहीं लेती, अपनी हथेली पर एक थोड़ा सा दूध लेती है और उसे ही माँ पीती है। देवताओं ने कहा, माँ ये कितना कठिन व्रत आप कर रही हो, परंतु माँ ये थोड़ा सा दूध भी क्यों लेती हो? अदिति ने कहा, पुत्र मैं इसलिए ये थोड़ा सा दूध लेती हूँ कि मेरा अहंकार पोषित न होने पाए। मैं कितनी बड़ी भगवान की भक्त हूँ, इसलिए मैं ये थोड़ा सा दूध लेकर अपने अहंकार को मारने का प्रयास करती हूँ। अब तो देखिए, पुत्र के लिए व्रत किया है, भगवान को, नारायण को ही पुत्र के रूप में पाना चाहती हैं अदिति। तो देखिए, श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्ति का श्लोक है, उसको नित्य पाठ करने से पुत्र प्राप्त हो जाता है। तो हमारे साथ मिलकर बोलिए आप लोग, ओम नमो भगवते महापुरुषाय, बोलिए ना, महाविभूषित पतये नमः। पुत्र प्राप्ति का मंत्र, इस मंत्र का जाप करती है प्रभु, आप चतुर्भुज रूप में, प्रभु आप मेरे पुत्र के रूप में बनकर आइए, मेरे बच्चों का कल्याण कीजिए। देखो तो सही, दैत्यों का 100वां यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है, अब तो भारी आफत ही आफत हो जाएगी, इसलिए प्रभु को आना ही पड़ेगा। यहाँ जब देखा प्रभु ने मेरी भक्त मुझे पुकार रही है, तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, परंतु फटकार भी लगाई है अदिति में। कहा, अदिति ये जो बलि है ना, वो भी मेरा भक्त है। अरे जो कार्य में तल्लीन है, जो कर्म कर रहा है और शुभ कर्म कर रहा है, तो उसको उसका फल तो मिलना ही चाहिए। परंतु अदिति, तुमने मुझे पुत्र के रूप में पुकारा है, पुत्र के रूप में बुलाया है, इसीलिए मैं कार्य तो तुम्हारा भी पूरा करूंगा। और देखिए, यहाँ साक्षात नारायण अभी चतुर्भुज रूप में थे, और देखिए अभी चतुर्भुज रूप से देखते देखते भगवान ने छोटा सा रूप ले लिया है। ये कौन है? ये तो वामन भगवान है। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बड़ी सुंदर गाथा, बड़ी पवित्र गाथा। अब देखिए, यहाँ श्रृंगार किया है वामन भगवान का, बड़ा सुंदर सा श्रृंगार है। रुद्राक्ष की माला पहनाई है शंकर भगवान ने कि रुद्र बल रहेगा तो शक्ति प्राप्त होगी। और बड़ा सुंदर छाता लिया है हाथ में बटुक से वामन भगवान, बड़ा सुंदर। आप सभी मिलकर एक बार वामन भगवान का आनंद पूर्वक जोरदारी से जयकारा लगाइए। बोलिए वामन भगवान की। यहाँ बृहस्पति ने यज्ञ उपवीत किया है, चंद्र ने दंड दिया है, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ललाट पर त्रिपुंड है, मूज की मेखला है, कौपीन धारण किए हुए हैं, हाथ में दंड कमंडल है। ऐसे 12 भगवान। बोलिए 12 भगवान की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। पूज्य श्री दीदी के श्रीमुख से इस कथा का आप गंगा का रसपान कर रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपके बीच में अभी वामन भगवान का जन्म हुआ है। मैं परीक्षित जी से निवेदन करूं, वामन भगवान की पूजा करें। बोलिए वामन भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पर वहीं बैठे रहेंगे। वामन भगवान आपके पास भिक्षा लेने के लिए आपके पास में ही आएंगे। इसी श्रृंखला में वामन भगवान चलते हैं आगे, और समस्त भक्तों के पास में कोई उठ के अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा। जिसको भी दक्षिणा दान करता रहेगा वो वामन भगवान को अपने पात्र में डालते रहेंगे। जो भी
ऐसी सहायता से इसमें राशि वामन भगवान को देंगे जो इस कथा के माध्यम से इसकी उत्तरकाशी की सहायतार्थ ही राशि, ऐसी राशि वामन भगवान के है। आनंद ही आनंद विकीर्ण हो रहा है, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे रहा है। प्रभु के अवतरित होने के कारण दिशाएं प्रसन्न है, नदियां प्रसन्न है, छाई है हरियाली, चारों तरफ जा रहे हैं प्रभु बलि के यहाँ पर। देखिए यहाँ शंकर ने रोका, रुको रुको अभी रुको, यहाँ विष्णु ने रोका, यहाँ ब्रह्मा जी ने रुको, अरे आप तो हैं सेठ, परंतु कहीं ऐसा मत करना कि वहाँ सब कुछ जा रहे हो मांगने और खुद वहाँ देकर आ जाओ। अरे सेठ हो आप तो, आपको तो देने की आदत है, अभी मांगना कहाँ आता है मेरे प्रभु। इसलिए यहाँ रुद्राक्ष की माला दी है शंकर भगवान ने कि रुद्राक्ष रहेगा तो यहाँ रुद्र बल रहेगा। अब देखिए बड़ा सुंदर मांग दाता है, जगदीश्वर है, पूरे जगत के पालन करता, आज अपने भक्त से मांगने के लिए जा रहे हैं। दिशाएं प्रसन्न है भक्त के लिए प्रभु, क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं दिखाते। तो सब देवता कह रहे हैं प्रभु ऐसा मत करना, वहाँ कुछ दे के आओ। अरे वहाँ से लेकर आना। बोले ठीक है मैं जरूर लेकर आऊँगा। तो एक पट्टी पढ़ा रहे हैं प्रभु को, वामन भगवान को शंकर भगवान और सारे देवता मिलकर। देखिए जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो उसके गोत्र का, उसके गुणों का, उसके कुल का गुणगान करते हैं तो दक्षिणा तगड़ी मिलती है। बोले अच्छा, बोले ठीक है। परंतु प्रभु आपने देखा होगा अगर कोई भिक्षा मांगने आए और आपसे कहे डाल दे माई आटा, तेरे बच्चे का सिर फाटा, तो क्या आप उसे भिक्षा डालेंगे? कहेंगे अभी ले तुझे देखती हूँ, मेरे बच्चे का सिर फाड़ रहा है और मैं तुझे आटा डालूं, चल भाग यहाँ से। तो भिक्षा मांगने का भी एक तरीका होता है। आप लोगों ने कभी भिक्षा मांगी है? बोलिए, नहीं मांगी ना? तो देखिए बड़ा आनंद होता है भिक्षा मांगने का। जब कभी भिक्षा मांगने जाना चाहिए तो सन्यासी को एक घर, 3 घर से भिक्षा लेनी चाहिए। और पता है जब भिक्षा लेनी चाहिए तो 3 नारायण हरि कहना चाहिए, 3 बार नारायण हरि पहली बार किया, फिर एक बार गायत्री मंत्र का जाप किया, दोबारा नारायण हरि कहा, फिर गायत्री मंत्र का जाप किया, तिबारा नारायण हरि कहा, गायत्री मंत्र का जाप किया। इतने में कोई आता है भिक्षा लेकर तो ठीक है, नहीं तो वहां से चल देना चाहिए। परंतु जो भिक्षा मिली है उसको 2 भागों में बांटना चाहिए। एक तो जो सामने कोई बैठा है उसको, कोई भूखा तो नहीं है, उसको खिलाना चाहिए, और जो मेरा अपना आधा है उसमें से आधा गाय को खिलाना चाहिए। भिक्षा बड़ा है, समूचे शरीर के रक्त को, कण कण को कैसे पवित्र कर देती है भिक्षा। तो प्रभु जा रहे हैं भिक्षा के लिए, तो यहाँ समझा रहे हैं प्रभु ऐसा नहीं करना कि आप उल्टा उनको दे आओ। प्रभु बोले ठीक है। अब देखिए प्रभु जा रहे हैं, तो चलें हम भी कहाँ, बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए प्रभु के साथ। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार तेरा होगा बड़ा कल्याण कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली।
प्रभु भिक्षा मांगने आए हैं तो ताली तो बजाएंगे ना। अरे बलि ने तो सर्वस्व समर्पित कर दिया और आप तो ताली भी नहीं बजा सकते। हाथ ऊपर कर लीजिए। वाह वाह। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना